कि आज आपने क्या ज्ञापन दिया है सीएम राइज स्कूल नरियावली के खिलाफ? सीएम राइज स्कूल नरियावली में जो अनियमितताएं पिछले कई सालों से चल रही हैं जो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर कलेक्टर साहब को अपन ने जन सुनवाई में आवेदन दिया है लिखित में, और सारी समस्याओं का लिखित में अपन ने जिक्र किया है। और वहाँ पे फिलहाल तो सबसे बड़ी समस्या जातिवाद समझ में आ रही है साहब। उसमें उनको जो है ऊपर से जो डीओ साहब हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि यहाँ से वहां तक भी आपके माध्यम से, आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पहुंची जो अनियमितताएं वहां पे हुई हैं। वहां पे जो फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं, सामाजिक जो उनकी समाज के लोगों को अतिथि शिक्षक में ले रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, इतना बड़ा कि मतलब आप वो किसी और के डॉक्यूमेंट लगा के वहां पे जॉब कर रहा है। अपन को उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका तो अनलीगल है। तो ये कहीं ना कहीं मैडम की देख रेख में, उनकी सह में हो रहा है इतना बड़ा। अगर जो भी अगर इतना बड़ा वहां पे आउटसोर्स में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैडम को इसकी सह होगी। तो ये इसी सब चीजों को लेके हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ एक शराबखोरी का मामला हुआ था जी और स्कूल में जो टीचर्स थे उनकी ही ड्यूटी लगा ली फर्जी नाम दिखा के। हाँ, तो पर ये सब मामलों में कोई कार्रवाई हुई वहां पे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वही तो चीजें संदिग्ध लगी कि डीओ साहब ने अभी तक इतने दिन हो गए, लगभग महीना भर होने वाला शराबखोरी वाले मामले को, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये आया हुआ है बंदा जिसने भी आवेदन दिया है। वो जो अपने शाला विकास और परीक्षा शुल्क के नाम से जो फीस ली जा रही है, वो भी गरीबों से, जबकि नहीं ली जानी चाहिए। शासन इतना पैसा दे रही है सीएम राइज के फंड में, उसके बावजूद भी अच्छी खासी फीस ली जा रही है। अगर ये नहीं होता तो क्या करेंगे? अगर ये नहीं होता तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन का सोचे कि वहीं स्कूल के सामने मैडम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इतनी अनियमितताएं होने के बाद भी उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ पढ़ाई तो हो नहीं रही, वहाँ तो फिर यही सब चल रहा है। सब अपने अपने फायदे, अपने लोगों को फायदे पहुंचाने का काम। सीएम राइज स्कूल नरियावली में कई लोग शराब पीते पाए गए थे। कितने लोग पाए गए थे और आप ही को क्यों नौकरी से निकाला वहां पे? सर क्या मालूम क्या है जो हो सकता है कि सर ये जातिवाद के ऊपर हो। हम और हमारे छोटा भाई जो है वो, हम लोग एससी वर्ग से आते हैं, और उसमें और 6 आदमी, और 6 आदमी और थे। कौन कौन थे? पीयूष जैन, कृष्ण कुमार कोरी, राजेश रेखवार, और देवेंद्र रजक, घनश्याम राय। इनके ऊपर मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की, और अभी तक वो डीओ साहब के यहाँ भी अपन ने आवेदन दिया था। उसके बाद भी कोई मतलब हमारे लिए कोई न्याय नहीं मिला। कोई मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मान लो चलो लीपापोती हो गई वो सब। कोई आज आपने कलेक्टर साहब को ये बताई सब बातें? हाँ, मैंने नहीं पिछले हफ्ता भी बताई थी, और आज भी यहाँ फिर के भी आए तो मैंने उसके लिए। क्या मांग है आपकी? सर मुझे न्याय मिलना चाहिए मेरे दोनों भाइयों के लिए, वो जो है, और उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।